और आइए बात कर लेते हैं इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग की, इस समय की बड़ी खबर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बढ़ते तनाव से जुड़ी हुई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से माइन हटाने पर ईरान कर रहा है विचार। यूरोप को बारूदी सुरंगें हटाने की अनुमति दे सकता है ईरान। समंदर के मामलों पर एक समझौते का रास्ता खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। इस समय की बड़ी वॉर ब्रेकिंग, एक बार फिर से यूरोप को बारूदी सुरंगें हटाने की अनुमति ईरान दे सकता है और अगर ऐसा हुआ तो तनाव का नया मोर्चा खुल जाए, इसमें भी कोई शक नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे एक और बड़ी वॉर ब्रेकिंग की तरफ। अमेरिका से जंग जीतने के लिए ईरान ने तैयार किया है एक नया प्लान। तो ईरान कुछ बड़ा तैयार कर रहा है। जी हां, यूएस और उसके सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने जो नई तैयारी की है, सैन्य आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति पर अब ईरान काम कर रहा है। ईरान चाहता है कि यह लड़ाई लंबी खिंचती जाए। लंबी जितनी ये लड़ाई चलेगी, यूएस पर उतना ज्यादा दबाव बढ़ेगा, ये तेहरान का कहना है। यानी कि ये स्पष्ट हो जाता है कि फिलहाल ईरान की तरफ से इस युद्ध को रोकने की कोई प्लानिंग नहीं, बल्कि वो चाहता है ये युद्ध लंबा चले, अमेरिका को उलझा कर रखना चाहता है। कूटनीति वो कला है जहां सबसे गहरी चालें हमेशा मेज के नीचे चली जाती हैं और युद्ध वो मंच है जहां असरदार हमलों की आहट कभी पहले सुनाई नहीं देती। ट्रंप काफी हद तक इसे समझते हैं और जो बीते 72 घंटों से दुनिया को दिखाया जा रहा है, हकीकत उससे 100 डिग्री अलग है। एक तरफ शांति समझौते और डील की रट, तो दूसरी तरफ महाविनाश के फाइनल राउंड की बिसात। क्या ईरान के खिलाफ अमेरिका का सबसे खतरनाक प्लान तैयार हो चुका है? क्या इस बार निशाने पर मुश्तबा खाम नहीं है? दिखाते हैं अमेरिका और ईरान के बीच चलने वाली सबसे भयानक जंग की एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी। बीते 72 घंटों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ही राग है, वार्ता, शांति और सीजफायर। लेकिन कूटनीति के जानकारों की माने तो ये ट्रंप का नया छल है, एक ऐसा षड्यंत्र जिसके केंद्र में तेहरान को भ्रमित करके आखिरी प्रहार करने की तैयारी है। वाशिंगटन और मॉस्को से आई 2 एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स ने इस महासाजिश का पर्दाफाश किया है। सेंटकॉम ने सैन्य विशेषज्ञों को भेजा सीक्रेट ईमेल, ईरान को घुटनों पर लाने के लिए मांगे गए आउट ऑफ द बॉक्स सुझाव। तो वहीं CIA और पेंटागन का आकलन है कि सिर्फ आसमान से मिसाइलें गिराकर तेहरान का रुख नहीं बदला जा सकता। इसलिए अमेरिका अब जमीन पर मौत का खेल खेलने की फिराक में है। ट्रंप का मास्टर प्लान है ईरान पर डबल अटैक। यानी आसमान से अमेरिका रास्ता बनाएगा और जमीन पर इराक के इरबिल और सुलेमानिया से 2 लाख कुर्द लड़ाके ईरान की सीमा में दाखिल होंगे। लेकिन ट्रंप ये भूल गए कि उनके सामने कोई मामूली देश नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी सैन्य विरासत वाला ईरान खड़ा है। अमेरिका इस चक्रव्यूह का ताना बाना बुन ही रहा था कि तेहरान ने इस पूरे प्लान को मलबे में तब्दील करना शुरू कर दिया। ईरान ने कुर्द ठिकानों पर कहर ढाना शुरू कर दिया।
बीते 2 महीनों में ईरानी सेना की खूंखार 23वीं एयरबोर्न तकावर ब्रिगेड ने सीमा पार 14 बार खतरनाक ग्राउंड ऑपरेशन किए हैं। هذا برج الرادار الإيراني هذا البرج ईरानी सेना के सलाहकार ब्रिगेडियर जनरल मुज्तबा जाफरी के मुताबिक तकावर ब्रिगेड ने कुर्दों के ट्रेनिंग कैंप्स, हथियारों के गोदामों और शीर्ष कमान को पूरी तरह तबाह कर दिया है। एक 1000 से ज्यादा लड़ाके ढेर किए जा चुके हैं। यानी जिस मोहरे के दम पर ट्रंप शय और मात का खेल खेलना चाहते थे, ईरान ने उस मोहरे को खेल शुरू होने से पहले ही बोर्ड से उखाड़ फेंका है। ईरान सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि अमेरिका और इजराइल को उनकी हर औकात बताने के लिए तैयार है। अहवाज अबादान हाईवे पर एक ऐसी तस्वीर कैद हुई है जिसने पेंटागन से लेकर तेल अवीव तक हड़कंप मचा दिया है। ईरानी सेना आर्तेश की जाबाज 92वीं आर्मड डिवीजन के T-72 M1 मुख्य युद्ध टैंकों का काफिला दक्षिणी सीमा की ओर बढ़ता देखा गया। अबादान इराक और कुवैत सीमा के पास शत अल अरब जलमार्ग के ठीक मुहाने पर इन लोहे के दैत्यों की तैनाती कर दी गई है। विश्लेषकों की माने तो ये सिर्फ 3-4 टैंकों की आवाजाही नहीं है। खुजिस्तान ईरान का वो इलाका है जहां तेल की रिफाइनरियां, बंदरगाह और रणनीतिक नसें बसती हैं। ईरान ने साफ संदेश दे दिया कि अगर अमेरिकी सेना या उनके समर्थित गुर्गों ने खार्ग द्वीप, होर्मुज या अबादान की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो ईरान का ये लोहे का कवच दुश्मनों को जिंदा दफन कर देगा। ईरान की तोपें, गाइडेड एंटी टैंक मिसाइलें और किलर ड्रोन्स इस वक्त हाई अलर्ट पर हैं। अमेरिकी सेना का कोई भी सीमित जमीनी हमला तेहरान की इस रक्षा के सामने एक आत्मघाती कदम साबित होगा। फरवरी की पहली स्ट्राइक के बाद से व्हाइट हाउस ने तेहरान को झुकाने के न जाने कितने पैतरे बदले, कितनी धमकियां दी, लेकिन हर बार ट्रंप की नीतियां ईरान की मजबूत दीवार से टकराकर चूर-चूर हो गई।
ईरानी सांसद इब्राहिम रिजाई ने दुनिया को दो टूक शब्दों में चेतावनी दी है। ईरान अमेरिका के हर षड्यंत्र को कुचलने और उसे मिट्टी में मिलाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इजरायली एयरबेस अलर्ट पर है। अमेरिकी टैंकर हवा में चक्कर काट रहे हैं। पैराट्रूपर्स क्रूज कॉम्बैट की ट्रेनिंग ले रहे हैं। लेकिन जमीन की हकीकत यह है कि ईरान ने अमेरिका के हर कदम को पहले ही भांप लिया है। We are an LNG vessel. ना तो कुर्द लड़ाके ईरान की सीमाओं में टिक पाएंगे और ना ही अमेरिकी टैंक्स खुजिस्तान के सरजमी पर कदम रख पाएंगे। ट्रंप का ऑपरेशन ग्राउंड शुरू होने से पहले ही ईरान के चक्रव्यूह में उलझकर दम तोड़ता नजर आ रहा है। ईरान ने साबित कर दिया है कि जब बात राष्ट्र की संप्रभुता की आती है तो बारूद के सामने सीना तान कर खड़ा होना उसे बखूबी आता है। क्या वॉशिंगटन इस बार फिर वही गलती करने जा रहा है या तेहरान का ये प्रचंड रूप अमेरिका को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24x7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।